यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी में अपनी बात रख रहे हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। और इसीलिए हम सब आज आपके बीच में आए हैं। आज भारत एक नए भारत के रूप में हम सबके सामने है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष में भारत की जो यात्रा निकल रही है, बहुत शानदार यात्रा के साथ भारत आगे बढ़ा है। बहुत शानदार यात्रा, ये यात्रा जिसमें विकास भी है, गरीब कल्याण भी है और विरासत का सम्मान भी है। आप सोचिए, विरासत का सम्मान, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहली बार सम्मान देने का काम स्वतंत्र भारत में अगर किसी ने किया, सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। अटल जी ने 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को एक राष्ट्रीय समारोह के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया था। और आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय किया। आपने देखा होगा 31 अक्टूबर को प्रत्येक जनपद में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हुआ, यानी राष्ट्रीय एकता दौड़ का कार्यक्रम। हजारों की संख्या में लोग प्रत्येक जिला मुख्यालय में इस राष्ट्रीय एकता दौड़ के साथ जुड़े थे। और यही नहीं, अगर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा किसी की लगी है तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, वह है केवड़िया गुजरात में। सबसे बड़ी प्रतिमा है दुनिया की। एक वीरान जगह को टूरिज्म का दुनिया का सबसे बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और राष्ट्र नायकों को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए, यह मोदी जी ने किया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस तो चाहती भी नहीं थी कि लौह पुरुष को सम्मान मिले। याद करिए, जब देश के अंदर आजादी का आंदोलन चल रहा था, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन जाएगा, 15 राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए थे। 14 राज्यों ने प्रस्ताव दिया था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनने दिया गया। बहन और भाइयों, ये लोग लौह पुरुष को क्या सम्मान दे पाते हैं, क्या सम्मान दे पाते हैं। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके विराट व्यक्तित्व के अनुरूप सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो यह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आपने देखा होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का कार्य रहा हो, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों के विकास के लिए कार्य, मऊ जहां उनका जन्म हुआ था वहां भव्य स्मारक का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।